वेलकम टू माय लेक्चर लर्न विद प्रवीण। तो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल नंबर 1 में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म होती कैसे है। ठीक है, एक बार आप फॉर्म करना सीखिए, फिर मैं आगे की वीडियोस में आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा अर्थमेटिक वाले तरीके से। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। सबसे पहले तो जॉन और जीवंती दोनों का कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स है ना, कंची खेलने वाली। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 45 मार्बल्स खो दिए, इसने भी और इसने भी। ठीक है, नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ। इसके बाद जॉन के जो मार्बल्स होंगे और उसका जीवंती के जो मार्बल्स होंगे। ठीक है, ये जॉन ये जीवंती। ठीक है, जॉन और जीवंती की जो मार्बल्स हैं उन दोनों के प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। ये है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने मार्बल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अगर हम जॉन लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, चलो सिंपल है, अभी तो सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। स्टेप जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस एक्स होगा। ये ध्यान रखो कैसे। सपोज जॉन के मार्बल्स एक्स थे, जीवंती के मार्बल वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 45। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 45 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो जॉन के मार्बल कितने होगा? एक्स, जीवंती के मार्बल होगा 45 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप और आपका एक भाई है। ठीक है, आप और आपके भाई है, दोनों के पास मिला के 10 बिस्किट है। कितनी बिस्किट है? 10 बिस्किट है। ठीक है, और मैं ये कहूँ आपके पास 4 बिस्किट है, तो आपके भाई के पास कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 10, यानी टोटल नंबर ऑफ बिस्किट माइनस आपके पास कितनी बिस्किट है, यानी 4। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। 6 बिस्किट आपके भाई के पास है, राइट। वही चीज मैंने करी, यानी x बिस्किट आपके पास है, आपके भाई के पास कितनी होगी? टोटल माइनस x, यानी 45 माइनस x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ। ओके, सो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, बोथ lost 5 marbles each। ठीक है, so remaining marbles। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि 5 मार्बल दोनों घुमा दिए। जीवंती के कितने बचेंगे? 45 minus of x minus 5, which will make it 45 minus x minus 5। तो 45 minus 5 40 minus of x। ये आया। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है। ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। तो अब यानी x minus 5 यानी जीवंती के मार्बल
जॉन के मार्बल इनटू जीवंती के मार्बल विल बी इक्वल टू कितना है 124। जॉन के मार्बल x माइनस 5 ये कितना हुआ 40 माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू 124। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x को उठाएंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 40x x इंटू x माइनस है प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों हो गया। अब 5 को एक बार इससे करेंगे तो एक बार इससे करेंगे तो 5 4 जा माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 और एक 0 तो 45 जा 200 होता है। और फिर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x which will eventually make it 124। ठीक है, तो सबसे पहले x स्क्वायर को सबसे पहले आगे लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर क्या है 5x प्लस 40x कितना हो गया प्लस ऑफ 45 ऑफ x। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा माइनस 200 इक्वल टू 124। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं वहां शिफ्ट करता हूँ ताकि एक्स स्क्वायर के साथ जो माइनस है वो प्लस में हो जाए। तो ये सब लोग उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x प्लस ऑफ 200 प्लस ऑफ 124। ये तो इधर का इधर ही है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 0 क्योंकि सब उस साइड चले गए। इक्वल टू 0 को मैं बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x 200 प्लस 124 324। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा जिससे x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है, आपकी x की वैल्यू क्या होगी निकल आएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी तो आप इसके साथ आपको जॉन के मार्बल पता जाएंगे तो जीवंती की भी निकाल लोगे आप। और अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से समझें, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। कितनी है 2, कितनी है 2। ठीक है, इसकी डिग्री है 2। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ काइंड ऑफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाइपरबोला के फॉर्म में ग्राफ होगा। ठीक है, और दो वैल्यू होंगी इसकी, x की दो वैल्यू निकल आएगी x1 और x2। ठीक है, x1 और x2 कौन सी वैल्यू है, जहां पर y इक्वल टू 0 है, यहां भी y इक्वल टू 0 है, और यहां पर y इक्वल टू 0 कहां पर होगा x एक्सिस, यानी ये हो जाएगी x1 0 कोऑर्डिनेट्स ये x2 0। यानी इस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, यानी एक्टिव वो वैल्यू है। समझना आप पूरे क्वेश्चन का लॉजिक समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसका ज्योमेट्रिकल देखो हमने अर्थमेटिक से भी सॉल्व किया, ज्योमेट्रिकल तरीके से भी निकाला। आप सोचोगे सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कितनी मैथ्स लगी होगी, कैसे कर्व बनाया गया, कैसे ये किया गया कि ये यहाँ पर है ना कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया, आपको वैल्यू निकल आई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसलिए मैंने क्या बोला, ये जो था ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये भी टूल है किसको, और ये अर्थमेटिक मेथड था। अभी अर्थमेटिक मेथड में आपको बताऊंगा, ये अर्थमेटिक मेथड ये भी टूल है। इन दोनों टूल से, ये पूरा का पूरा टूल से हमने क्या सॉल्व किया, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैथ्स की क्या वैल्यू है। मैथ्स इज सिंपल अ टूल व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और स्टडी फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट। तो मैथ्स का भी सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ्स का एक टूल है। ठीक है, व्हिच हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बनाने समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, होप आप सभी को बहुत समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं और वापस आता हूं।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइप टॉयज इन अ डे, ठीक है, एक दिन में कुछ एक लिमिटेड अमाउंट में टॉयज को प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। समझ नहीं, पूरी लाइन समझ में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। समझ में, ठीक है। अगर हम मान के चल रहे हैं let n be the number of toys produced in a day, अगर हम n मान के चल रहे हैं, अगर हम n मान के चल रहे हैं कि एक दिन में n नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन होता है, तो हर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हम क्या लिखेंगे, cost of production of each toy, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो कितना होगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, दैट इज n। अब आप इसको रीड करना, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, आगे समझना आपको, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये कोई पर्टिकुलर डे था, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर डे पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was rupees 750। We would like to find out the number of toys produced on that day, ठीक है। हमको क्या निकालना है, वो छोड़ो, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, हमको वो फॉर्म करनी है सबसे पहले, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन था ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो एक पर्टिकुलर डे पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, यहाँ पर लिख देते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था, 750। अब अंदर समझना, ये सारे के सारे टॉय जितने उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जितने उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। पहले एक दिन था जहां पर n नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे और हर एक टॉय की कीमत दी थी 55 माइनस n। अब एक दिन आया जहां पर एक कुछ नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस किए गए, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस दिन जितने भी टॉयज बने सबकी कीमत प्रोडक्शन की 750 थी। सपोज उस दिन अगर उसने 40 बनाए होंगे, 50 बनाए होंगे, 60 बनाए होंगे, 80 बनाए होंगे, कितने भी बनाए होंगे, ऑब्वियसली n तो नहीं बनाए, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 750, ठीक है। यानी सपोज एक इमेजिनेशन है, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इसके बाद की, सपोज उस दिन x अमाउंट ऑफ टॉयज बनाए गए, x अमाउंट ऑफ टॉय बनाए, ठीक है, x अमाउंट ऑफ टॉय बनाए। अगर एक की कीमत ये थी, अगर एक की कीमत क्या है, ये है, ओके, ठीक है, समझ लो। अब हमें बताएं उस दिन पर्टिकुलर डे पे जितने प्रोडक्शन होगा उस सबकी कॉस्ट, अगर एक की कॉस्ट 55 माइनस n है, x नंबर की कॉस्ट कितनी, 50 माइनस n, ठीक है। अब उसमें पहली लाइन में बोल दिया गया क्लियर, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, अ सर्टेन नंबर, पहली ही लाइन क्लियर कर दी कि हर दिन वो एक सेम अमाउंट ऑफ नंबर के टॉयज को प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ अमाउंट को टॉयज का प्रोड्यूस करता है। अगर
हमने क्या लिया था, लेट n बी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हम n की जगह x मान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, यहाँ पर भी x आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डे में भी x टॉयज बने होंगे, ठीक है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन पे कोई भी अमाउंट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। बट पहली लाइन ये क्लियर कर देती है, प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी उसका जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है एक दिन में वो नहीं बदल रहा, वो पहले दिन भी सेम है, दूसरे दिन भी सेम है, तीसरे दिन भी सेम है, और उस पर्टिकुलर डे पे भी सेम होगा। अगर एक दिन उसने x नंबर ऑफ टॉयज बनाए थे तो अगली बार भी x नंबर ऑफ टॉयज बनाएगा, ठीक है। अब अगर एक टॉय की कीमत 55 माइनस x है, समझ लो, एक टॉय की कीमत 55 माइनस x है, दो की कितनी होगी, 2 इंटू 55 माइनस x, तीन की कितनी होगी, 3 इंटू 55 माइनस ऑफ x, ठीक है। तो x की कितनी होगी, x इंटू 55 माइनस ऑफ x, यही होगी, बिल्कुल होगी, यही तो लिखा है हमने, ठीक है। और कितनी थी टोटल, 750, यही थी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 55 x, ठीक है, यहाँ पर x आएगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये उधर क्या, तो कितना हो गया 55x प्लस ऑफ 750, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। बस इसको यूं पलटा दो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये आ गई, ये हो गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी, जो भी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू निकलेगी, x1 और x2, दो वैल्यू निकलेगी आपकी, तो आपको पता लग जाएगा। और हाँ, अब जैसे इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टॉयज, सिर्फ एक ही क्वांटिटी हो सकती है x, राइट। अगर सपोज दो नंबर निकल के आते हैं, आप बोलोगे सर कि दो नंबर में कौन सा सेलेक्ट करना है, चिंता मत करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इनमें से एक नंबर मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव नंबर ऑफ टॉयज को कोई कंपनी प्रोड्यूस करेगी नहीं, पॉजिटिव भी करेगी, तो दो में से जो भी पॉसिबल केस होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करा नहीं, सेटिस्फाई जो x1 और x2 की वैल्यू है इस इक्वेशन को दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। बात अगर से सेटिस्फाई कराने की है तो x1 और x2 दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। डिड यू गॉट दिस, इसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेंगे, बट इनमें से कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी, x1 और x2 में से कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज बताएगी। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर -20 अगर एक वैल्यू आती है, सपोज x2 हमारा -20 आता है, तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वाज -20। फिर -20 क्या होता है, या तो जीरो प्रोडक्शन होगा या तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो जीरो हुआ, ठीक है। अब ठीक है, एक ही बार प्रोडक्शन हुआ तो या तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्शन होगा तो प्लस में होगा 1 2 3 4। -20 क्या होता है, कभी -20 प्रोड्यूस हो सकता नहीं हो सकता, यानी उसको हम इग्नोर करेंगे, और दूसरा वाला अगर +23 है तो ऑब्वियसली +23 पॉसिबल केस है, तो इस तरीके से हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी, इसको सॉल्व करने का तरीका हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलो ये था एग्जांपल नंबर 1 और 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 और 1 का सेकंड पार्ट। अब लेट्स सॉल्व, हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या करना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमको क्या चेक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, राइट। चलो ठीक है, बोर्ड अप करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, वापस आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही बोल रहा है हमको, सिर्फ क्या चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कैसे करते हैं, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन देखने को मिलती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं।
यानी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी डिग्री 2 होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया ये टर्म गायब हो जाएगी, बचेगा बी एक्स प्लस सी। अब जब बी एक्स प्लस सी बचा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। फिलहाल इसकी डिग्री कितनी है 1 2, ठीक है। अगर ए स्क्वायर ये हट गया तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और डिग्री एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 1 इज नॉट कंसीडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4 ये हुआ, यहाँ पर आया प्लस 1 इक्वल टू x माइनस ऑफ 3। सारे x को साइड शिफ्ट, सबको साइड शिफ्ट कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर तो एक ही और कहीं है, x स्क्वायर लिख दो। ये माइनस 2x है, ये माइनस 2x है, कितना हो गया माइनस ऑफ 4x, कितना हो गया माइनस ऑफ 4x। अब 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे कि ये ऐसी दिख रही है, दिख रही है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पर a इक्वल टू कितना है 1 है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी को रख कर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, यही है। x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। अब आप समझेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू, अच्छा जिसको फॉर्मूला पता होगा ये वाला पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पता है, पता होगा। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, यानी x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। अब मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x स्क्वायर ये कट गया, बचा क्या x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखना आप, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने में एक जैसी दिख रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी ये x का कोएफिशिएंट कितना है 0 है और हमारा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, वो क्लियर। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ।
थर्ड क्या है? यही है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है, यही है। चलो सॉल्व करते हैं। एक बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार x इससे होगा, तो x इंटू ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हुआ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, a is not equal to 0, hence a quadratic equation, hence it is a quadratic equation। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। चलो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी यानी कितना 2 प्लस 3 इंटू ए यानी कि ये बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, बी का स्क्वायर यानी कि 4। अब यहां पर क्या था? एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हुआ 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4। सबको इधर ही आएंगे एक साथ, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब आता है एक्स स्क्वायर पे, 6x स्क्वायर और कहीं है नहीं तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब x को ढूंढेंगे, 12x ये रहा और कहीं दिख रहा 12x नहीं है तो क्या लिख देंगे प्लस ऑफ 12x। अब बचा 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। अब चाहो तो यहां से 6 को कॉमन भी निकाल सकते हो, 6 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो 6 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और किसी भी नंबर का 0 से 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है 0। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर a की वैल्यू कितनी 0 है, व्हिच इंप्लाइज a इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। यहां पर एग्जांपल नंबर 2 खत्म होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है, कैसे पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, कैसे बनाई जाती है। प्रैक्टिकल एक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आपको समझ में आ चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अब उसको सॉल्व करने का तरीका है जो अर्थमेटिक बेस है वो हम आई थिंक 4.1 के बाद आएगा वो, तो 4.1 के बाद हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरा का पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।